दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z स्टोरीज में। लुहार अपनी दुकान पर लोहे के टुकड़ों से तरह तरह की चीजें बनाता है। उन टुकड़ों को वह कभी गर्म करने के लिए भट्टी में तपाता है, कभी पानी में डालकर ठंडा कर लेता है। इस विसंगति को देखकर कोई भोला मनुष्य असमंजस में पड़ जाता है कि इस लुहार ने इस दुमुही प्रक्रिया को क्यों अपना रखा है। पर वह कारीगर जानता है कि किसी लोहे के टुकड़े को बढ़िया उपकरण की शक्ल में परिणत करने के लिए दोनों ही प्रकार की गर्म ठंडी प्रणालियों का प्रयुक्त होना अति आवश्यक है। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में कभी सुख कभी दुख का, धूप छांव का अपना अलग अलग महत्व है। रात दिन की अंधेरी उजाली विसंगतियां ही तो काल क्षेप की एक सर्वांगीण पूर्ण विधान प्रस्तुत करती है। यदि मनुष्य सदा सुखी और संपन्न ही रहे तो निश्चय ही उसकी आंतरिक प्रगति रुक जाती है। जो झटके प्रगति के लिए आवश्यक हैं, उन्हें ही हम कष्ट कहते हैं। इन्हें सच्चा भक्त कड़वी औषधि की तरह ही शिरोधार्य करता है। सन्निपात का मरीज जैसे डॉक्टर को गाली देता है, वैसी भूल समझदार अस्तित्व ईश्वर के प्रति नहीं कर सकता है। विपन्नताओं की स्थिति में धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। आस्तिक का प्रथम चिन्ह है जिसे परमात्मा अनंत सामर्थ्यवान सत्ता के साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त है, वह किसी भी व्यक्ति या स्थिति से या परिस्थिति से क्यों डरेगा, क्यों अधीर होगा, क्यों निराश और कायरता प्रकट करेगा। धैर्य और साहस की अजस्त्र धारा उसके मन क्षेत्र में से उगती ही रहनी चाहिए। जो आस्तिक है उसकी आशा कभी क्षीण नहीं हो सकती। यह केवल उज्जवल भविष्य पर ही विश्वास रख सकता है। अंधकार अनामत तत्व है। आत्मपरायण व्यक्ति के चारों ओर प्रकाश केवल प्रकाश रहना चाहिए। उसे झुंझलाने और खिन्न होने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। आस्तिकता माने आत्मविश्वास करने वाले को अपना भविष्य सदा उज्जवल एवं प्रकाशवान ही दिखाई पड़ता है। दोस्तों, मनुष्य को हर परिस्थिति से गुजरना चाहिए। हर चीज का अलग अलग अपना महत्व है। उपासना का क्या अर्थ है? उपासना का अर्थ है पास बैठना। परमात्मा के पास बैठने से ही ईश्वर की उपासना हो सकती है। साधारण वस्तुएं तक अपनी विशेषताओं की छाप दूसरों पर छोड़ जाती हैं, तो परमात्मा के पास बैठने वालों पर उन दैवी विशेषताओं का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा। पुष्प वाटिका में जाते ही फूलों की सुगंध से चित्त प्रसन्न हो जाता है। चंदन के वृक्ष अपने समीपवर्ती वृक्षों को सुगंधित बना देते हैं। सज्जनों के सत्संग से साधारण व्यक्तियों की मनोभावनाएं सुधर सकती हैं। फिर परमात्मा अपनी महत्ता की छाप उन लोगों पर क्यों न छोड़ेगा जो उसकी समीपता के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। आप ही सोचिए, इतना उदाहरण देने की हमें आवश्यकता नहीं है। आत्मा के परमात्मा के निकट पहुंचने पर वही बात बनती है जो गर्म लोहे और ठंडे लोहे के एक साथ बांधने पर होती है। गर्म लोहे की गर्मी ठंडी में जाने लगती है और थोड़ी देर में दोनों का तापमान एक सरीख हो जाता है। दो तालाब जब अलग अलग रहते हैं तब तक उनके पानी का स्तर नीचा ऊंचा बना रहता है, पर जब बीच में नाली निकालकर उन दोनों को आपस में संबंधित कर दिया जाता है तो दो अधिक भरे हुए तालाब का पानी एक दूसरे कम पानी वाले तालाब में चला जाता है, और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि दोनों का जल स्तर समान नहीं हो जाता है। दो जलाशयों का मिलन या गर्म ठंडे लोहे का परस्पर मिलना जिस प्रकार एक रूपता की स्थिति उत्पन्न करती है, उसी प्रकार उपासना और आत्मा और परमात्मा का मिलन होने पर जीव में दैवी गुणों की तीव्र गति से अभिवृद्धि होने लगती है। किसी व्यक्ति की उपासना सच्ची है या झूठी है, उसकी एक ही परीक्षा है
कि साधक की अंतरात्मा में संतोष, प्रफुल्लता, आशा, विश्वास और सद्भावना का कितना मात्रा में और तरण हुआ है। यदि यह गुण नहीं आया है और हीन प्रवृत्तियां उसके घेरे हुए हैं तो समझना चाहिए कि यह व्यक्ति पूजा पाठ कितना ही करता हो, उपासना से अभी दूर ही है। पूजा पाठ अलग बात है, उपासना अलग है। उपासना के लिए पूजा पाठ से, कर्मकांड की चिन्ह पूजा करते रहने मात्र से उपासना का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता। जीव को जीवन धारण करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, पर शरीर ही जीवन नहीं है। जीव विहीन शरीर देखा तो जा सकता है, पर उसका कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार उपासना विहीन पूजा भी होती है, पर उसे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। दोस्तों, छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें अवश्य बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जानकारी को और लोगों में अवश्य शेयर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।